तो कल उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण जो जल प्रलय आया, उससे सारा देश के साथ साथ झारखंड भी चिंता प्रकट करती है और पूरी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता उत्तराखंड की जनता के साथ है। भगवान से आप प्रार्थना है कि जो जल प्रलय में बहे हुए हैं वह सकुशल वापस आए। दूसरा घटना, नौसेना के हमारे जवान सूरज कुमार दुबे जो पलामू के निवासी थे, जिस तरह पालघर महाराष्ट्र में किडनैप कर खंभे में बांधकर जिस दर्दनाक से उसे जलाया गया, उस घटना की भी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इस निर्मम घटना की निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, स्वयं उनके परिवार के लोग भी मांग की है कि इस घटना की पूरी जांच सीबीआई से कराए। तो उन परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है कि इस घटना की निर्मम जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि पूर्व में भी महाराष्ट्र के पालघाट में साधुओं को जिस तरह की निर्मम घटना हुई थी और लीपापोती की गई थी, तो ये एक नौसेना के जवान जिसने देश के लिए अपनी जवानी दी और उसके साथ इस तरह की निर्मम हत्या का सीबीआई से जांच हो, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता मांग करती है। झारखंड में जो सरकार चल रही है, उस सरकार, मैंने पूर्व के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अक्षम सरकार है, अक्षम मुख्यमंत्री है। शरीर से जरूर सक्षम है लेकिन बुद्धि से अक्षम है और यही कारण है कि यह सरकार दिग्भ्रमित है। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार से के किए हुए काम से इतने चिढ़े हुए हैं कि लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं थी, चाहे रोजगार देने की समस्या हो, चाहे लोक कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे किसान के लिए योजनाएं हो, नौजवान को रोजगार देने की योजना हो, चाहे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में 5 वर्ष में हमारी सरकार ने जो काम की थी, ये सरकार बदले की भावना से, आप देखिए 13 महीने 14 महीने होने जा रही है सरकार को, एक एक करके जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करती जा रही है। और जो सरकार बड़े बड़े वादे करके कि युवा मुख्यमंत्री, युवा की सरकार के वादे करके किस प्रकार ये सरकार युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी सरकार भी है। मैं एक एक का वर्णन आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारी सरकार झारखंड में आप देखते हैं कि डैन बिसा के मामले में गांव में हमारी बहनों को, माताओं को मार दी जाती है। दहेज लोभी लोग दहेज के लालच में हमारी बेटियों को, बहनों को जला दी जाती है। तो ये जो सामाजिक बुराई से मुक्ति के लिए हमारी सरकार ने महिलाएं को सम्मान मिले, महिलाएं जायदाद का मालकिन बने, इस सोच के साथ हमारी सरकार ने 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति में अगर कोई बहनों, माताओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो 1 रुपये में रजिस्ट्री हमारी सरकार कर रही थी।
और 3 लाख से ज़्यादा 5 साल के अंदर हमारी माताएं और बहनें जायदाद का मालकिन बनी थी। ये सरकार बनने के साथ ही पहला जो सबसे काम किया, महिलाओं के 1 रुपये के रजिस्ट्री को बंद करने का। दूसरा, झारखंड एक गरीब राज्य, हमारे गांव में अगर हम देखें, खासकर आदिवासी क्षेत्र में, तो हमारी महिलाएं काफ़ी मेहनती हैं। पूरी महिला शक्ति, नारी शक्ति ये परिवार को चलाती है। परिवार को चलाने के साथ साथ चाहे वो कमाई से लेकर हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई तक, महिलाएं ही चिंतित करती हैं। तो ये जो हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने जो रेडी टू ईट, जो 500 करोड़ रुपए का विगत परसों से दिल्ली के ठेकेदार के द्वारा रेडी टू ईट सप्लाई की जाती थी। आप सब प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बार बार शिकायत आती थी कि रेडी टू ईट जो ठेकेदार के द्वारा दी जाती है वो गाय खिलाने लायक नहीं है। ये बात जब सरकार के समक्ष आई, जब मेरी सरकार थी, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म किया और जो सखी मंडल हमारी सरकार ने बनाई थी, जिसमें इस 500 करोड़ रुपए का रेडी टू ईट सखी मंडल के माध्यम से, जिसमें 39,000 महिलाएं को रोजगार मिली थी। और ये हमारी दीदियां अपने घर के काम के अतिरिक्त, हर दीदियां 39,000 सखी मंडल की दीदियां 5,000 से 6,000 रुपया अतिरिक्त कमा रही थी। और इस तरह 500 करोड़ रुपया इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही थी। उसी तरह आप सबको जानकारी होगी कि हमारे इस राज्य में 38,000 सरकारी स्कूल थे। 67 साल की आज़ादी के बाद मात्र 7,000 स्कूल में बेंच डेस्क थे। हमारी सरकार ने तय की कि जो गांव में कारपेंटर रहते हैं, उन कारपेंटर को बेंच डेस्क का मॉडल देकर गांव के कारपेंटर ही कमाए, और इस तरह 400 करोड़ रुपये गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। और इसी कारण जब NRP जो दिल्ली के वैश्विक संगठन ने पूरे देश दुनिया में सर्वे किया, तो झारखंड प्रदेश दुनिया का दूसरा राज्य था जहां तेजी से गरीबी रेखा से नीचे लोग उठ रहे थे। लेकिन ये सरकार आने के साथ ही आप सब ने देखा होगा, पिछले 2-3 कैबिनेट में पहले जिस दिन एक कैबिनेट 62 संलेख पास हुआ था, उसी दिन ये संलेख भी पास हुआ कि अब रेडी टू ईट सखी मंडल की बहनें नहीं बनाएगी, वो फिर से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दी जाएगी। इस तरह 39,000 सखी मंडल की दीदियों को जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही थी, उसको समाप्त करने का काम किया। उसी तरह आज किसान के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हम सब ने देखा शनिवार को किसान आंदोलनकारियों ने पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम का आयोजन किया था। 1-2 प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में, झारखंड सहित अगर हम देखें, झारखंड को अगर हम देखें तो किसान आंदोलन के नाम पर, चक्का जाम करने के नाम पर कांग्रेस सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी दल के नेता ही थे, किसान वहां से गायब थे। किसान हित की बात करने वाले से आज झारखंड के किसान पूछ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो प्रति एकड़ 5,000 रुपया, अधिकतम 5 एकड़ वाले किसान को 25,000 रुपया हमारी सरकार दे रही थी, अगर आप किसान के हितैषी थे तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आपने क्यों बंद की? तो इस तरह ये किसान विरोधी चेहरा आज तक, ये जो धान क्रय का फरवरी, आधा फरवरी होने जा रहा, मात्र 25% ये धान क्रय कर चुके हैं।
इस तरह किसान विरोधी चेहरा भी बेनकाब इस गठबंधन की सरकार के द्वारा जनता के समक्ष उपस्थित है। तीसरा, जब अलग राज्य हुए तो हर लोग का सपना था कि अपना राज हो गया, अबुआ राज हो गया। लेकिन ये अपना राज और अबुआ राज में ये बबुआ मुख्यमंत्री ने, जो झारखंड के हजारों लाखों नौजवान युवतियों का भी सपना था, अब हमारा राज हुआ, हमें झारखंड में ही रोजी रोजगार मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि अलग राज्य होने के बाद बाबूलाल जी के समय स्थानीय नीति को परिभाषित की गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी आंदोलन हुए, हाईकोर्ट हुए, और उसके बाद 14 वर्ष तक किसी ने स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनाई थी। हमारी सरकार आने के बाद जो झारखंड के युवा शक्ति, जो नौजवान युवतियों का सपना था कि अब अबुआ राज में हमें भी अब झारखंड में सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको ध्यान में रखकर हमने स्थानीय नीति परिभाषित की, नियोजन नीति भी बनाई। 5th शेड्यूल में संविधान ये अधिकार देता है कि जो 13 जिला है उस पे हमने 5th शेड्यूल के आधार पर महामहिम के आदेश से 13 जिला में 10 वर्ष के लिए टेम्पोररी, कोई हमने परमानेंट आरक्षित नहीं की थी, 10 वर्ष तक, जो 2016 में हमने स्थानीय नीति बनाई थी, उसमें 10 वर्ष तक जो आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी स्थानीय वासी को ही उस जिले में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी मिलेंगे। और इस तरह जब और 11 जिला में भी वहाँ के लोगों ने मांग की, तो हमने उस समय तत्कालीन खेलकूद मंत्री श्री अमर बावरी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी के अनुशंसा के आधार पर हमने 11 जिला में भी 10 वर्ष के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी को आरक्षित करने का काम किया था। और ये दोनों कोई गैर संवैधानिक नहीं है। लेकिन ये सरकार ने जब एक पलामू की महिला ने हाईकोर्ट में केस किया, तो हाईकोर्ट में जो हेमंत सरकार ने दलील दी, जिसके कारण अभ्यर्था की याचिका खारिज कर दी गई, और जिसके कारण झारखंड में कोलाहल पैदा हो गया। और झारखंड के लोगों के दबाव के कारण राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। अब मैं सरकार से ये जो नियोजन नीति इन्होंने वापस ली है, झारखंड के नौजवान युवतियाँ झारखंड सरकार से पूछना चाहती है कि क्या नियोजन नीति में क्या खामियां थी, क्या इसके माध्यम से बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही थी? अगर नहीं तो फिर उसने हाईकोर्ट में नियोजन नीति के पक्ष में मजबूत दलील क्यों नहीं पेश की? दूसरा सवाल यह है कि यदि किन्हीं कारणों से नियोजन नीति सरकार के नज़रों में गलत थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत थी? सुप्रीम कोर्ट जाने में जो पैसे खर्च हुए वह जनता की गाढ़ी कमाई का था। सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब तो यही था कि उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई हुई नियोजन नीति राज्य के हित में थी और हाई कोर्ट का निर्णय त्रुटिपूर्ण था, इसीलिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यदि ऐसा था तो फिर राज्य सरकार ने नियोजन नीति रद्द क्यों की? जब एक तरफ आप मामले को हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट गया तो बीच में ही आपने इस नियोजन नीति को रद्द क्यों किया?
इसी को कहते हैं दिग्भ्रमित सरकार है। ये अक्षम सरकार के साथ साथ दिग्भ्रमित सरकार भी है। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम नियोजन नीति जल्द लाएंगे। अच्छा होता अगर इसकी नीति और नियत और झारखंड के जो 14 वर्ष से जो हमारे नौजवान युवतियाँ जो सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे थे, अगर इनकी नियत होती तो आप, अगर बीजेपी सरकार की नियोजन नीति से आप संतुष्ट नहीं थे तो आप एक अलग नियोजन नीति लाते तो स्वतः ही जो बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति थी वो समाप्त हो जाती। आज झारखंड के हजारों नौजवान युवतियाँ, आज सुबह ही जो पंचायत सचिव के करीब 4000 लोग का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास सुबह आया था, उनकी सारी प्रक्रिया हमारी सरकार के समय पूरी हो गई थी, सिर्फ उसे नियुक्ति पत्र देना था। इसी बीच आचार संहिता लग जाने के कारण उन नौजवान युवतियों को नियुक्ति नहीं पाई। इसी तरह रेडियो ऑपरेटर, स्पेशल ब्रांच हजारों प्रक्रिया के तहत थे। अब इस राज्य के नौजवान के साथ जिस तरह ये दिग्भ्रमित सरकार, अक्षम मुख्यमंत्री उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा, ये राज्य के लिए बहुत ही चिंता की बात है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ, कभी भी भगवान आपको सुबुद्धि दे कि जो नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गई थी उसको पूरा आप करके उन नौजवान युवतियों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का काम करें। अब दूसरा प्रश्न ये भी उठ रहा है, क्या इनकी मंशा ये जो आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के लोग जो चुनाव के समय या इनकी पूरी राजनीति को अगर देखें तो ये सिर्फ भावनाओं को उभार कर चुनाव के समय वोट लेकर, उस समय चुनाव के समय आदिवासी मूलवासी और चुनाव के बाद सब आदिवासी मूलवासी की सूद ना लेना, ये नियोजन नीति से यही सिद्ध होता है। आज आदिवासी मूलवासी इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या गरीब आदिवासी के बच्चे, मूलवासी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उन बच्चों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी भी अपने राज्य अबुआ राज्य में नहीं मिलनी चाहिए? अब जब पूरा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का पूरे राज्य में अगर ओपन हो जाएगा तो वहाँ गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा, गुमला का बच्चा, सिमडेगा का बच्चा 3rd ग्रेड का नौकरी भी नहीं पाएगा। अब बड़े बड़े पैसे वाले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी 3rd ग्रेड की 4th ग्रेड की नौकरी देने की मंशा इस सरकार की। और कोई ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े स्कूल इस झारखंड में चलाते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे के बच्चियों को सरकारी नौकरी मिले, और आदिवासी मूलवासी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे बच्चियों को नौकरी सरकारी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का ना मिले, ये मंशा इस सरकार की है। इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करती है कि अबुआ राज्य में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड हमारे गरीब आदिवासी के बच्चे, मूलवासी के बच्चे को 3rd ग्रेड 4th में आरक्षण मिले। 10 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए की थी कि हमने 2014 के घोषणा पत्र में ये साफ शब्द कहा था कि हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में स्थानीयों को प्राथमिकता देंगे। और इसी उद्देश्य से जब राज्य की जनता ने हमें बहुमत दी तो हमने जनता से चुनाव समय जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम किया था। आज राज्य की जनता इस सरकार से पूछना चाहती है कि आपने बड़े बड़े निश्चय पत्र में वादे किए थे, युवकों को अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, किसानों को अधिकार देंगे। आज
आज जो दिया हुआ बीजेपी सरकार का अधिकार, वो अधिकार को भी छीनने का काम ये हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रही है। और हमें अब ये सबको सोचने की ज़रूरत है कि इस राज्य जो आज विषम परिस्थिति में है, विषम चक्र में फंसी हुई है, क्या राज्य सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए है, एक परिवार के लिए है? ये आज विचारने की ज़रूरत है। आखिर राज्य को इस विषम परिस्थिति से निकालने की हम सब की जिम्मेदारी है। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी एक परिवार की भक्ति में लगी हुई है, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी नेता एक परिवार की भक्ति में लगे हुए हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश में देशभक्ति की भावना से लगी हुई है, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड की भक्ति भावना से काम करती है। चाहे सत्ता पक्ष में हम रहें, चाहे विपक्ष में रहें। सत्ता पक्ष में भी रहें तब भी हमने झारखंड के नौजवान युवतियों को रोजगार मिले, और 1 लाख से 5 साल के अंदर हमने 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी। अगर 1 वर्ष की भी बात हम करें तो 2015 में हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 वर्ष की उपलब्धि में, तो सारे मीडिया आप सब छापे आपके पास होगा भी, 1 साल में ही हमने 18,000 टीचर की नियुक्ति दी थी। वो समाचार पत्र आज भी आपके पास होंगे। और इस तरह ये सरकार 14 महीने के बीत जाने के बाद भी नए रोजगार की बात तो छोड़े, जो रोजगार हमारी सरकार दी थी उस रोजगार को भी छीनने का काम कर रहे थे। इसीलिए ये जो वर्तमान में झारखंड में सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है। इस सरकार को जितना जल्द से जल्द झारखंड से जाए उतना झारखंड के हित में ये होगा। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in